नमस्ते। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरवी गौर। आज मैं आपको होममेड काजल बनाना बता रही हूँ। और ये देखो, मेरी मम्मी ने काजल बनाने के लिए दिया ले लिया है और उसको तेल में, जो दिए की बाती है उसको तेल में डुबो रही है। मतलब जो दिया है, बड़ा वाला दिया लिया है मेरी मम्मी ने, और उसे उसमें सरसों का ऑयल डाल रही है। ठीक है, और उसी में हमें बाती को डुबोना है। एक सीक्रेट और है जो मैं आपको बाद में एंड में बताने वाली हूँ वीडियो के, क्योंकि अभी आप लोग को अभी पता नहीं, अभी ये सीक्रेट मेरी मम्मी का सीक्रेट है और ये मुझे भी पता नहीं था। मम्मी ने बना भी ली मम्मी ने, और मुझे पता भी नहीं चला। फिर मुझे बाद में मम्मी ने बताया कि ये वाली क्लिप तो तूने बनाई नहीं है। मैंने बोला मेरे को क्या पता था, मेरे को बोलना चाहिए था तो मैं बनाती थी, तो मैंने बनाया नहीं। मेरे को नहीं मालूम था ना वो क्लिप भी बनेगा। मम्मी ने कब करके वो काम कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला। तो बस ऐसे हमें सरसों का ऑयल ले लेना है। देखिए, काजल कभी भी आप बनाए ना तो सरसों के ऑयल में बनाना, ये बेस्ट होता है। सरसों का ऑयल काजल के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, दिए में मम्मी ने तेल डाल दिया, बाती डाल दी, डुबो दिया बाती को। अब मेरी मम्मी देख रही है उसे ऊंचा नीचा, क्योंकि अगर बाती बेली से मतलब छिम जाएगी तो दिया बुझ जाएगा। इसलिए उसकी सेटिंग कर रही है, रख रख के देख रही है, कभी पत्थर कभी ये कभी वो, और अब जला रही है उसे। और एक बात का ध्यान रखना, इसके आजू बाजू आपको कोई बर्तन लगा देना है, जिससे कि इसकी जो धुआं, इसकी जो वो हवा इसको लगे ना, तो हवा नहीं लगेगी तो सीधा काजल एकदम बेली, मतलब जो कटोरी है हमने उस ऊपर से ढका है उसके अंदर जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मुझे एक ही दिया मिला, बड़ा वाला, एक दिया और नहीं मिला, एक ही दिया मिला। तो हम लोग ने ऐसे कटोरी ली है, इसी में मम्मी बनाती है। और बस ऐसे देख रही है, देखो बनना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसका थोड़ा मम्मी सेटिंग करके रख रही है। मैं स्किप नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार डाल रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लो। और ये बच्चों के लिए बनाया जाता है, बच्चे बड़े मतलब हम लोग सब लगाते हैं इससे। जिनकी आंखें ख़राब हो गई हैं वो भी लगाते हैं। पर इसका जो मेन सीक्रेट है वो इसकी जो बाती होती है उसी में है मेन सीक्रेट। इसका बाती में जो बनता है ना, वो इसका सीक्रेट है। मेरी मम्मी जो काजल बनाती है उसका सीक्रेट जो लास्ट में बताऊँगी आप लोगों के लिए। और उस तरीके से आप काजल बनाना, मतलब बाती बनाना, फिर काजल आप बनाना, तो आप बोलोगे कि हाँ दीदी बेस्ट बना है काजल। मेरी मम्मी कितना वो कर रही है। मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी चल बन जाएगा, इतना ही बहुत है। बोल रही मम्मी नहीं नहीं नहीं, अच्छे से दिखाना उनको, अच्छे से बता के कि हाँ पहली बार बना रही है, इसमें भी हवर हवर कर रही है। मेरी मम्मी बोल रही थी, बोले तसल्ली रख, मैं सही अच्छे से बता दूँगी। है मम्मी ऐसे बोल रही है मेरे को। ये देखो बनना स्टार्ट हो गया है। बस ये बन जाता है आधे घंटे में, बहुत जल्दी बन जाता है रे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने के लिए। ये काजल आपको नाइट में लगाना है। नाइट में, मैं तो मेरी जब आंखें ख़राब हुई तो मैं नाइट में ही लगाती थी इसे। देखो इस तरीके से रखना है, जैसे मैंने पिक भी आपको एकदम क्लियर बता दिया है कि कैसे रखना है। इस तरीके से रखना है हमें। ठीक है, और मैं इसके जो मम्मी बोल रही थी कि इसकी हवा निकल रही है इधर उधर, देखो आपके धुएं जैसे ब्लैक ब्लैक उड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये डिब्बा लेके आई थी रखने के लिए। ये देखो कैसे धुआं निकल रहा है, काजल का निकल रहा है ना। ये बन गया काजल, बन गया। और मम्मी ने बाती को बंद भी कर दिया। और ये थोड़ा सा ना काजल गिर गया है नीचे। ये देखो कितना मस्त बना है ना। तो उसका ही भाई दिए से गले पड़ जात।
इस तरीके से आप काजल बनाओगे ना, आधा घंटा भी नहीं लगा, कम से कम 10 से 15-20 मिनट लगा, क्योंकि मम्मी ने अच्छी तरीके से तेल वेल और सारी चीज़ें जो दिया बाती बनाई थी वो मम्मा का बेस्ट है। और मम्मी कहती है कि उसमें जो हम बाती बना के काजल बनाते हैं ना, तो वो काजल बेस्ट होता है आँखों के लिए। ये काजल है, देखो बन चुका है। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो आप लोग देख लीजिए। फिर खुला कर दो, नहीं कर जाएगी। ये देखो, ये काजल बन चुका है और देख लो किस तरीके से बना है। पता है मैंने ये बोल रही हूँ ना, तो मैंने अब मेरी आवाज़ बाद में क्यों डाली है इसमें, क्योंकि मेरे पीछे ना इतनी शादी हो रही है ना, तो उनकी आवाज़ आती है गानों की, तो इस वजह से मैं नहीं तो मैं बोल के ही बताने वाली थी और बोल ही रही थी मैं आप लोगों के लिए, पर क्या करूँ, ये आवाज़ सॉन्ग इतने आते हैं ना, तो इसलिए इस वजह से मैंने फिर उसको मतलब बंद कर दिया साउंड को। आपको फिर वो जब काजल ठंडा हो जाता है तब आपको इसे ऐसे कांच के उसमें निकाल लेना है, या जिस भी आप उसमें बनाना चाहते हो इस काजल को, जिस भी डिब्बी में या किसी भी डिब्बे में बनाना चाहते हो आप उसमें निकाल लेना, ठीक है, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। मैंने इस कांच के में ही बना के रखा है, तो मैं इसी में ही बना के रखूँगी और इसी में से लगा लूँगी, लगाते रहूँगी और इसे ढक के रख दूँगी। तो आप कोई भी डिब्बी ले लेना जैसे पैक कर सके, उसे बंद कर सके, तो उसमें आप अपना काजल निकाल लेना, ठंडा हो जाए तो उसके बाद में, ठीक है। आपको होममेड काजल बनाने के लिए तो हमने काजल ये बना ही लिया है, ठीक है। कैसे बनाना है, कैसे पाड़ना है इस काजल को, तो वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है, एक चीज़ लास्ट में और बताने वाली हूँ जो मैंने अभी तक छुपा के रखी है, वो आपको लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो वो आप पक्का सुनना, ओके। आपको चाहिए देसी घी घर का बना हुआ, ठीक है। घर का बना हुआ देसी घी आता है ना, वो चाहिए आपको। आप गाय का भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो, किसी का भी दूध का ले सकते हो, देसी घी बना हुआ। हमारे मम्मी बनाती है भैंस के दूध का देसी घी है, वो है, ठीक है। और चाहिए हमें जो आँखों में हम कैप्सूल डालते हैं ना, वो आँखों वाले कैप्सूल आते हैं जिन्हें हम बहुत पहले से आँखों में डालते हैं, तो वो कैप्सूल हमें लेने हैं। शायद आप विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये भी हम आँखों के लिए ही लेते हैं, ठीक है। इसमें आप विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हो, पर आप मार्केट में ट्राई और कर लेना कि आंखों में डालने वाले कैप्सूल अलग से मिलते हैं क्या आपके इधर, तो वो भी आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो और सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कैसे बनाना है इसे, ठीक है। ये देखो मेरा इतना सारा बन गया है, ठीक है, इतना बन चुका है मेरा। अब इसमें हमें ज़्यादा देसी घी नहीं लेना है, नहीं तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। हमें पतला नहीं करना, क्या खुशबू आ रही है ना। हमें केवल इतना 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 मिलाते मिलाते हुए इसमें देसी घी डालना है, ठीक है, इतना सा, ठीक है। हिसाब से डालना, ज़्यादा घी नहीं डालना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। और इसमें डालनी है हमें एक विटामिन ई की कैप्सूल, इसमें डालना है हमें, आप देखो आँखों वाले कैप्सूल आते हैं, वो आप मार्केट में पूछ लेना, तो आपको एक विटामिन ई का कैप्सूल डालना है, ठीक है। देखो अगर आप दोनों में से आपके पास नहीं है वो आँखों वाले कैप्सूल, तो आप ऐसे करना, आप केवल देसी घी ही डालना, ओके। आप थोड़ा सा देसी घी डालना और ये विटामिन ई का कैप्सूल आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ओके। आप देसी घी ही डालना और ये आप स्किप कर सकते हो, अगर क्या पता आपके इधर वो नहीं मिलते हों तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप विटामिन ई की कैप्सूल स्किप कर सकते हो, बस आपको देसी घी में भी मिला सकते हो, आप देसी घी में मिला के
और आपको इसे अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। छुपा के रखी है तो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। बिल्कुल हाथ काला हो जाएगा इससे, और इसे हमें नाइट में लगाना है, ठीक है। अब एक बूंद डालना अगर प्याज का, हमें गीला नहीं करना है, आप लोग ध्यान रखना, गीला नहीं करना है, ठीक है। नहीं, आप गीला कर दोगे तो आपका काजल फैलेगा, ऐसे नहीं बनेगा ऐसा। अब इसे एक डिब्बी में भर के मैं रख दूंगी साफ करके। आपको मैं लगा के बता देती हूँ और, ठीक है। मेरा हाथ पूरा खराब हो रहा है इसलिए मेरे से लग नहीं रहा है। आप ये मानोगे एकदम आपका बिल्कुल काजल की जैसा लगेगा। आप इसे उससे लगाओगे ना, ये क्या बोलते हैं, मैं उससे लगाती हूँ, वो पेंसिल वगैरह आती है ना, उसमें थोड़ा सा कर लो और उससे लगा लो आप पेंसिल वगैरह से। रात में लगा के सो जाओ, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। रात में लगा के सो जाओ ऐसे। हम क्या करते पता है, हम जो हमारे हाथों में काजल लग जाता है ना, तो ऐसे ही बालों से और अब लास्ट में मैं आपको, पूरा हाथ काला हो गया मेरा, अब लास्ट में आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो इसके लिए मेन है। जैसे हमें प्याज लेना है, स्टार्टिंग में जो इसकी बाती जो हमने दिए में रखी है ना, उस बाती को हमें कैसे बनाना है, ठीक है, वो चीज़ इसमें मेन है, वो आप लोग सुन लीजिए। जैसे एक दिन पहले आपको, जैसे आप ये काजल बनाना चाहते हो तो एक दिन पहले आप अपनी बाती को अच्छे से बट लेना, ठीक है। बाती जो हम दिए में रखने वाले हैं उसे अच्छे से बट लेना। बटने के बाद में प्याज का रस निकाल लेना, ठीक है। प्याज का रस निकाल लिया आपने, और प्याज का रस निकालने के बाद में आप क्या करना, आप उस प्याज के रस में उस बाती को डुबो देना, ठीक है। डुबो के फिर उस बाती को बाहर निकाल लेना डुबो के, और थोड़ा सा उसे निचोड़ देना, ठीक है। और उस बाती को सुखा देना। जब वो बाती अच्छे से सूख जाए प्याज के रस से, ठीक है, प्याज का रस उसमें सूख जाता है, अच्छे से सूख जाती है, वो थोड़ी देर के बाद में सूख जाती है, तब उसे आप दिए में रखना। जैसे मेरी मम्मी ने रखा है ना दिए में, वैसे आप उसे रखना। तो ये जो प्याज के रस वाले बाती की जो काजल बनता है, मैं उसे आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहती थी, पर जब तक तो मम्मी ने उसको कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे मम्मी ने बाद में बताया, मुझे पता भी नहीं चला, तो वो क्लिप मेरे से नहीं बन पाई, तो कोई मैंने इसलिए आपको अभी बताया। तो उस बाती को जो हम प्याज के रस में भिजो के सुखा के जो बाती बनाते हैं, फिर उस बाती को हम उस तेल में डुबो के और जब उसमें दिया जलाते हैं और फिर उसके ऊपर बेली रखते हैं, जो वो काजल बनता है, ये काजल आंखों के लिए बेस्ट होता है। इससे आंखों की रोशनी, सारी चीज़ों के लिए, जो भी कुछ भी कचरा वचड़ा जो होता है उसके लिए बेस्ट होता है ये, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक तो कर देना, शेयर कर देना, ओके, बाय।